नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह क्या है कि थोड़ा सा लाए हैं इसमें ऑनलाइनर और ये संबंधित जो प्रश्न है वह प्राचीन इतिहास, ठीक है, जितने भी झारखंड में एग्जाम हो चुका है उससे भी कुछ प्रश्न है और जो होने की संभावना है आपका सीजीएल झारखंड वाला, वहां से भी आपको ये जो प्रश्न लाए हैं वो बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लोग नए हैं वो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने हैं वो तो जानते ही है, सब्सक्राइब तो किया होंगे। बस आपको उनको क्या करना है कि एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच, ताकि वहां भी पता चल जाए कि यहाँ पे चैनल में पढ़ाई सेशन स्टार्ट हो चुकी है। आइए हम लोग धमाकेदार तरीका से पहला प्रश्न का इंतजार हो रहा है कि हमजैन क्या है। हमजैन साहित्य के अनुसार, ठीक है ना, कितने जैन तीर्थकर है जो पारसनाथ की पहाड़ी से मोक्ष की प्राप्ति हो गया। चलिए, बहुत प्रश्न अच्छा है, गुड क्वेश्चन है कि पूछा गया है पारसनाथ की जो पहाड़ी है वहां से कितने ऐसे जैन धर्म है जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गया। दोस्त एक बार जान लेंगे कि जैन में जो होता है ज्ञान की प्राप्ति जब पूर्ण हो जाता है ना, उसको कहा जाता है केवल। क्या उसको कहते हैं? केवल। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है जैन धर्म में उसको कहा जाता है केवल। अब देखिए, सबसे पहले आंसर आपको तो दिया हो 20, लेकिन आपको थोड़ा सा हम जैन धर्म लेके चलते हैं और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत फायदा होगा। जैन धर्म आराम से समझेंगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम को इशू नहीं समझाएंगे। आप ये जानेंगे कि सर कितना फैक्ट दे रहे हैं। तो जैन धर्म सबसे पहले समझेंगे कि इसके संस्थापक कौन है, ठीक है ना। तो इनके जो संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और बनता है कि इनके संस्थापक ऋषभदेव और ये पहला तीर्थकर भी थे। कौन? ऋषभदेव, पहला तीर्थकर, पहला तीर्थंकर, ठीक है ना, ये भी ऋषभदेव है। अगला बात करते हैं कि ज्यादा देखिए इसमें टोटल अगर बात करते हैं वह 24 तीर्थकर थे। कितने थे? 24। इनमें से आपको 24 रखने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो समझ गए ऋषभदेव, और ध्यान देखना है 23वां जो थे, यहां से प्रश्न पूछता है जो कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है ना, ये 23वां है। और अंतिम पूछता है और 24वां कौन है? तो आपको पता होगा, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अब देखिए, जो पार्श्वनाथ 23वां है, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति मिला, ठीक है ना, ये अपना घर जो छोड़े थे वह कितने वर्ष में? 49 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और कौन सा पर्वत चले गए थे? सम्मेद पर्वत। कौन सा पर्वत? सम्मेद पर्वत। और जहां पे इनको पूरा का पूरा क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। अब देखिए, जो सम्मेद पर्वत है ये कहां पे है? तो पारसनाथ भी कह सकते हैं, वो है गिरिडीह जिला में। झारखंड के किस जिला में? गिरिडीह जिला में, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म का जो संगति हुआ था वो 2 संगति हुआ है। पहला जो संगति हुआ था वो 300 BC में हुआ है और दूसरा संगति हुआ है 512 AD में। क्लियर हो गया? ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अब देखिए, जो 300 BC में हुआ था जैन संगति, ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्रा। और अगर बात करते हैं कि दूसरा जो हुआ था जनसंगति, ये हुआ था वल्लभी, और वल्लभी पड़ता गुजरात में, ठीक है, वल्लभी पड़ता गुजरात में। ये भी क्लियर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट था पार्श्वनाथ के बारे में समझना, जो कि 23वां है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैन धर्म हमेशा आपको याद रखना है, इनके संस्थापक और पहला तीर्थकर 23वां 24वां। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20। अगले प्रश्न है कि सम्मेद जो शिखरजी पहाड़ी है वह झारखंड के किस जिले में आता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह। किस जिले में है? गिरिडीह में। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शामिल था? तो वह आंसर हो जाएगा आर राम शास्त्री। थोड़ा सा हम आपको मौर्य वंश के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, तो मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये जैन धर्म हो गया, मौर्य धर्म बारे समझ लीजिए। देखिए, ऑनलाइनर में क्या होता है ना, बस थोड़ा सा आपको फैक्ट भी जरूरी है, और हम तभी बनाते हैं जब फैक्ट हम आपको
कंटेंट देना अच्छा चाहता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये नहीं आए और आपके साथ बेरोजगारी करके चले गए 15-20 मिनट में बता दिए, मजा नहीं है सेशन में, ठीक है। मौर्य वंश, जब तक कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं सीखोगे तो रिजल्ट की संभावना आपका नहीं बनेगा। तो मौर्य वंश, सबसे पहले मौर्य वंश का अगर बात करते हैं संस्थापक कौन है, वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अगर बात करते हैं इनके संस्थापक हो गया मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसने इन किनके सहयोग से ये मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो याद रखेंगे नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है ना। तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश का नींव रखा। और घनानंद जो हराया था, इनके सहयोगी कौन थे, एक गुरु थे जिनको कहते हैं कौटिल्य। क्या कहते हैं, कौटिल्य। अच्छा, इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त भी है कौटिल्य का। अब यहां से प्रश्न आता है कि कौटिल्य का एक पुस्तक बड़ा फेमस है, ठीक है ना। और कौन सा पुस्तक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, ठीक है ना, जो कौटिल्य ने लिखा, इस अर्थशास्त्र में आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि झारखंड को किस नाम से कहा गया है, इसमें झारखंड किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो कुक्कट लाड, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थशास्त्र जो भाषा है, जो पुस्तक है, उसमें झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, कुक्कट लाड। कौटिल्य का पुस्तक था अर्थशास्त्र, ये भी क्लियर हो गया। इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसने जो मौर्य वंश की नींव रखा था वह 322 बीसी में, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में जो सबसे अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। आगे आइए, तो यहां पे प्रश्न क्या था, आर राम शास्त्री। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न कि अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, आपका क्या हो जाएगा, 13वां। कौन सा शिलालेख, 13वां। ये भी क्लियर हो गया। अब अशोक के बारे में अगर देखना है तो देख लीजिए, अशोक के सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट क्या पूछता है कि अशोक ने पहला अभिलेख में किस चीज का बात कहा गया है, तो पहला जो अभिलेख है इसमें कहा गया पशु बलि का निंदा। पहला पशु बलि का निंदा का बात इसमें किया गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं, देखिए इनका पूरा 13 शिलालेख है, तो 13 में सब आपको रखना नहीं है। अब अगर आप पूछता है अशोक जो है का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो 12वां। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, 12वां। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं अशोक का एक हुआ था कलिंग युद्ध, ठीक है, और कलिंग युद्ध का जो उल्लेख किया गया है वह अशोक का कौन सा, 13वां अभिलेख। और कलिंग युद्ध हुआ था कब, तो दोस्त याद रखना है 261 बीसी, ठीक है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में, और कलिंग कहां पड़ता है, ये उड़ीसा राज्य में। कहां पे, उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात करते हैं अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 12वां। पहला अभिलेख में पशु बलि का निंदा किया गया, दूसरा अभिलेख में सामाजिक के बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट आएंगे कलिंग युद्ध 261 बीसी में, उड़ीसा। कलिंग अगर बात करते हैं सर किस लिए फेमस था, तो कलिंग जो फेमस था याद रखेंगे ये सफेद हाथियों के लिए, सफेद हाथियों के लिए फेमस था। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं अशोक के बारे में थोड़ा सा और चलते हैं। अशोक का पिता कहते हैं कौन, बिंदुसार। अशोक के पिता बिंदुसार थे, ठीक है ना। अशोक का नाम अशोक मिलता है कितने अभिलेख में, तो याद रखेंगे 4। जैसे एक आपका हो जाएगा मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडेगोलम। ये 4 जो अभिलेख है, ये चारों अभिलेख में याद रखेंगे अशोक का नाम क्या मिलता है, चारों अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है अशोक, ठीक है ना। अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक। इतना आप जान गए। आपको ओवरव्यू अशोक के बारे में तो बहुत बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विस्तारित है, कभी बताएंगे। आगे आते हैं किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुक्कट शब्द का प्रयोग किया गया। अभी हम बताए थे, आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आइए, अर्थशास्त्र
किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही नाम है। झारखंड राज्य किस क्षेत्र से इंडो सिथियस सिक्के प्राप्त हुआ है? और वह हो जाएगा चाईबासा। क्या आंसर हो जाएगा? चाईबासा। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। कल का हम लोगों का जो टॉपिक है वह तैयार हो चुका है, जबरदस्त अंदाज में कल चलेगा। तो कल आप लोग सभी लोग रेडी रहेंगे वीडियो देखने के लिए। समझिए झारखंड सीजीएल में वहां से 2 नंबर पक्का है, कल का जो सेशन चलाने वाले हैं। अब जो लड़का को पता नहीं है वो कमेंट करके पूछ लेंगे कि सर कल का क्या टॉपिक है, हम बता देंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे हम। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो कौन सा था? तो वह आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में देख लीजिए। समुद्रगुप्त जो है यह गुप्त वंश का सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली था। ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं, इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का क्या कहते हैं? इसे नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। फिर बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का जो विजय प्राप्त किया था, इसका जो अभिलेख हमको पता चलता है वह प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था वह किसने किया था? हरिसेन। और हरिसेन कौन था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये भी क्लियर हो गया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहां है? तो ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, ये भी क्लियर हो गया। जो समुद्रगुप्त था, ठीक है ना, इसने उपाधि लिया था किस चीज का? बहुत बार पूछा है, कविराज। ठीक है ना, कविराज का उपाधि लिया था समुद्रगुप्त ने। इतना कंटेंट तो बता रहे हैं, फिर भी अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है तो क्या बताएं, आपको सेशन जबरदस्त तरीका से लाइक करना चाहिए और लाइक के साथ कमेंट भी करना चाहिए। ठीक है ना, कि सर सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये तो आपको बात मानना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए आगे। ह्वेन-सांग के अनुसार किसने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? और वह हो जाएगा शशांक। कौन हो जाएगा? शशांक। आज देखेंगे जो शशांक था वह गौड़ वंश का था। किस वंश का? तो गौड़ वंश का। ठीक है ना, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शशांक। अच्छा, यही शशांक था जो कह सकते हैं, ठीक है ना, जो पीपल का जो पेड़ जो था आपका, जिसमें महावीर बौद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति मिला था, ठीक है ना, बौद्ध का, गौतम बुद्ध का, इसी ने पेड़ को कटवा दिया था। झारखंड में पूछा गया कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था झारखंड में? 1831-32। कोल विद्रोह के बारे में हम सारा डिटेल बता दिए हैं, अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो गंगा नारायण का हंगामा। क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। जबरदस्त प्रश्न आ गया है। ठीक है ना, कि भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो याद रखेंगे यह कहा था गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप झारखंड में किस नए जिले का गठन हुआ? वह होगा मानभूम, जो धनबाद वाला जिला में पड़ता है, लगभग आसपास में मानभूम। ठीक है, आज का झारखंड राज्य के किस क्षेत्र को दामिन यको कहा जाता है? अब बताइए, दामिन यको कहा जाता है किस क्षेत्र को? यस, सभी का आ रहा, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना। अब देखिए संथाल परगना से जो क्वेश्चन आता है कि झारखंड का सेकेंड यानी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो पहला कौन है? तो पहला हो जाएगा छोटा नागपुर। अच्छा, संथाल परगना का जो प्राचीन नाम है इसको कहा जाता है नरीखंड। क्या कहा जाता था? नरीखंड। ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं संथाल परगना से संबंधित प्रश्न आता है कि इसे राजमहल की पहाड़ी को चलिए आते हैं, जो इसमें राजमहल की पहाड़ी है इसको क्या कहा गया है? तो चिंग, ठीक है ना, हा काई, ये गजब का नाम है। ठीक है ना, देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ नाम कहा गया चीनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सिद्धू कानू जो नेतृत्व में किस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था? आपको पता होना चाहिए। वो आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हो जाएगा? संथाल विद्रोह। क्लियर हो गया। अब देखिए संथाल विद्रोह पूछेगा कि यह कब हुआ था, तो आपको कई बार हम बता दिए 1855-56 में हुआ था। कई बार प्रश्न बताए
आपको डिटेल बता दिए हैं। आगे आइए, हम एक आपको चैप्टर बनाए हैं, ठीक है ना, जिसमें सारा विद्रोह के बारे में हम बताए हैं, चर्चा किए हैं, उसमें मॉक टेस्ट के साथ ही हम मॉक टेस्ट तो करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ फुल डिटेल आपको जानकारी दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कोई बैच है। आइए आगे, अंग्रेजों के द्वारा सिद्धू एवं कान्हू को अंग्रेजों ने कहां फांसी दिया था, वह हो जाएगा बरहेट। कहां पे दिया था? बरहेट में। आगे प्रश्न आता है कि संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले की स्थापना कब किया गया? आंसर क्या होगा? 30 नवंबर 1856। 30 नवंबर 1856 में। अब आइए आगे, 1859 से 1881 के मध्य झारखंड में चलाए गए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर क्या होगा? सरदारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सरदारी। ये सब प्रश्न आप कई बार देखेंगे, ठीक है ना, तब आपको लगेगा अच्छा जो काजल सर ने करवाया जीएस का, वो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा, याद रखेंगे, बेजोड़ तरीका से करवा रहे, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हम जितना भी आपको करवाते हुए जा रहे हैं, आपको सारा एग्जाम में कह सकते हैं क्या कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब पूरा आपको उसी के बेस आधार पर करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया पूरा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व पूछा गया है। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी। अब देखिए ये सब आंदोलन अगर हम अभी अंदर जाते हैं तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है, जो आप लोग कहते हैं सर टाइम कम में कराइए, तो ये सब आंदोलन हमें करा दिए हैं, आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है, वह आंसर क्या हो जाएगा? संथाल, ठीक है ना। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? संथाल। अब देखिएगा जो संथाल जनजाति है सबसे ज्यादा वह कहां निवास करता है? तो रांची में। कहां निवास करता है? रांची में। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ये भी बात करते हैं कि रांची जो है वह शिक्षा में क्या है? सबसे आगे है। शिक्षा में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस जिला का है? रांची का है। और सबसे कम कहां का है? पाकुड़ का है। हम आज ही सुबह कराए हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1895 में। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में हुआ था। आप लोग बताएंगे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1875 में। 1875 में 15 नवंबर 1875 में, याद रखेंगे। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 जून, ठीक है ना, 1900 को। और याद रखेंगे ये जो इनका मृत्यु हुआ था वो कहां पे हुआ था? रांची, ठीक है, रांची में हुआ था। और किस कारण से हुआ था? इनको हैजा हो गया था, ठीक है ना, इन्हीं की वजह से इनका मृत्यु हो गया था, बिरसा मुंडा का। समझ में आ गया होगा। और अगला प्रश्न फिर है कि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप झारखंड क्षेत्र में पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया? और वह क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन। और यह कब हुआ था? 1895 में। बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ है? 1895 में। अगला प्रश्न आते हैं तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। और कल का जो टॉपिक होने वाला है हम लोगों का जबरदस्त अंदाज में सीजीएल में 2 प्रश्न आएगा, पक्का है। तो आप लोग सब कमेंट करके हमको पूछ लेंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि क्या होगा, ठीक है। आगे आइए, ताना भगत पूछा गया है। ताना भगत आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था 1914, ठीक है ना। 1914 में ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जबरदस्त, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब अगर बात करते हैं 1914 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहां का नेतृत्व कौन था? तो जतरा भगत। जतरा भगत और जो भी थे अन्य ताना भगत के लोग थे। अब देखिए ताना भगत जो है वह किस जनजाति की शाखा है? उरांव। कौन सा जनजाति का है? उरांव। सबसे कहा जाता है कि ताना भगत आंदोलन में एक जनजाति था उरांव भी इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? प्रश्न आ गया जतरा भगत, जो आपको हम बता दिए। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत हुआ था। क्योंकि कौन सा जनजाति से भाग लिया था? एक शाखा उरांव का भी था। आगे प्रश्न आते हैं 1857 की जो क्रांति था बड़ा फेमस था, ठीक है, और हम इसके बारे में अच्छा से बताएं डिटेल, एक झारखंड के बेस को लेकर के और एक पूरा भारत देश के बेस को लेकर के, ठीक है।
अगर बात किया जाएगा कि 1857 की क्रांति का झारखंड में स्टार्ट हुआ, तो देवघर की जगह पड़ता रोहिणी, ठीक है, देवघर जहां से हम भी हैं, तो याद रखेंगे। अब और दूसरी बात क्या है कि जो 1857 क्रांति अगर भारत में देखा जाएगा तो वो स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश का जगह मेरठ, वहां से हुआ था, और वह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इनका बस कारण एक ही था इस क्रांति का कि एक मंगल पांडे ने, ठीक है, जो गाय के चर्बी से बना कारतूस था उसको मुंह में लगाने से मना कर दिया था। बस इतना ही घटना था और इसी की वजह से इतने बड़ा क्रांति पूरा देश में फैल गया। चलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा बहुत रात हो गया। 1857 का जो क्रांति था वह झारखंड के देवघर जिला, देख लीजिए आ गया, ठीक है ना, देवघर जिले, जिससे मैं भी वही हूं, वहीं से हूं। देवघर जिले के किस गांव से आरंभ हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? रोहिणी। क्या हो जाएगा? रोहिणी। और अगला प्रश्न आइए, 1857 में रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय पूछा गया है, और रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय है वह कहां है? रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी कहां पे हो जाएगा? तो ये भी रांची है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे रांची में क्या है? झारखंड का हाई कोर्ट यहीं पे है। रांची में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सा रहता है? संथाल निवास करता है। रांची में याद रखेंगे शिक्षा दर सबसे ज्यादा है झारखंड का, रांची का ही है, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा। यहां पे एक स्टेडियम भी है, ये भी याद रखेंगे, स्टेडियम, ये भी क्लियर हो गया। तो ये जो सारे प्रश्न था हम लोगों का 1857 संबंधित जो भी थे, जो हम प्रश्न करवाए, सारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार उसको रिवीजन करेंगे और सभी लोग वीडियो को एक बार क्या करेंगे? शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोगों का जो कल का टॉपिक, कल संडे है, स्पेशल जबरदस्त अंदाज में कल कराया जाएगा, तो सभी लोग इंतजार करेंगे और कमेंट करके पूछ लेंगे कल के बारे में। ओके।